नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था CBSE से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। निंदा प्रस्ताव। जी हां, चित्रकूट से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने तहसील प्रशासन और अधिवक्ता संघ को आमने सामने ला दिया है। ऐसा हमारा एक अधिवक्ता रामकृष्ण सोनी जी, उनके खिलाफ कल कर्मचारियों ने तहसील के एक निंदा प्रस्ताव किया, मीटिंग किया। एक तरफ सरकारी कर्मचारी, दूसरी तरफ वकीलों का बड़ा संगठन और बीच में भ्रष्टाचार। ये कर्मचारी भ्रष्टाचार करेंगे और हमारे वकील के खिलाफ निंदा प्रस्ताव करेंगे। SC/ST मुकदमा। और वे रामकृष्ण सोनी जी, वहाँ एक उदयवीर यादव है, बाबू है, उसके खिलाफ SC/ST जमीन हड़पने जैसे तमाम मामले जो हमारे यहाँ जिला न्यायालय में चल रहे हैं, उसकी पैरवी श्री रामकृष्ण सोनी हमारे अधिवक्ता कर रहे हैं और उसके चलते उन्होंने एक निंदा प्रस्ताव किया। और थप्पड़ कांड का सनसनीखेज आरोप। आखिर कौन बोल रहा है सच और कौन छिपा रहा है असली खेल? ये अपने गिरवान को नहीं देख रहे हैं। हम लगातार उठा रहे हैं कि तहसील में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। उसी प्रकरण को लेकर मैं DM साहब के यहाँ आया हूँ कि DM साहब, ये जो तहसील में भ्रष्टाचार है इसको रोक लीजिए, निंदा प्रस्ताव करेंगे अधिवक्ताओं के खिलाफ। मैं हूँ आपकी एंकर और आप देख रहे हैं अभय टीवी। पूरा मामला चित्रकूट के उप जिलाधिकारी कार्यालय से जुड़ा हुआ है, जहां कर्मचारियों द्वारा एक अधिवक्ता के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इस मामले को लेकर आप जिलाधिकारी एक्चुअल में जो तहसील करबी में स्टेनो SDM का कार्यभार संभाल रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में अमीन पद पर कार्यरत हैं, लेकिन काम कर रहे हैं स्टेनो SDM का। तो उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा SC/ST कोर्ट में है और एक हरिजन के साथ उसकी जमीन हड़पने, उसके साथ गाली गलौज करने, उसे जान से मारने की धमकी, तमाम आरोप लगे थे। उस संबंध में मैं लगातार पैरवी कर रहा हूं 2022 से, और उसमें माननीय न्यायालय द्वारा दो ऑर्डर भी इनके खिलाफ पारित किए गए हैं, माननीय SC/ST न्यायालय द्वारा। उस संबंध में ये आक्रोशित होकर के हमारे खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करके वहां पर हमको डिफेम करने के लिए आरोप है कि अधिवक्ता ने उप जिलाधिकारी कार्यालय के स्टेनो को 4 थप्पड़ मारने की बात कही थी। बस यहीं से शुरू हुआ विवाद और फिर माहौल इतना गर्मा गया, अधिवक्ता संघ लामबंद होकर सीधे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गया। इंकलाब जिंदाबाद। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुशील मिश्रा ने तहसील प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि तहसील में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है और यही नहीं, उन्होंने दावा किया कि विजिलेंस टीम पहले भी भ्रष्टाचार के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। हमने DM साहब से कहा है कि DM साहब, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, इन बाबुओं को हटाना चाहिए। अभी आप लोगों को मालूम है कि विजिलेंस से जो है अभी 2 बाबुओं को पैसा लेते पकड़े गए। यह तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका। और मैं लगातार कह रहा हूं कि यहाँ का तहसीलदार, यहाँ का नायब तहसीलदार भ्रष्ट बैठा है। हम भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे अधिवक्ता के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाएंगे। अब इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जब अधिवक्ता RK सोनी ने बड़ा दावा कर दिया। RK सोनी का आरोप है कि उप जिलाधिकारी कार्यालय के स्टेनो के खिलाफ न्यायालय में SC/ST एक्ट का मुकदमा लंबित है और वही मुकदमा वो खुद लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि इसी वजह से आक्रोशित होकर कर्मचारियों ने उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। और मीडिया और हर जगह प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ बदनीयती से, गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से विधिवत जमाव बना करके और निंदा प्रस्ताव पारित करने का प्रयास किया है। फिलहाल अधिवक्ता संघ अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है और इस संबंध में हमने अपने जिला, इस संबंध में जो इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा जो ऑर्डर हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये कॉपियां, इसमें ये देखिए उदयभान यादव, ये जो स्टेनो बना हुआ है, वहां पर पुरुषोत्तम शुक्ल जो मास्टरमाइंड है अपराध का गण का, वहां बढ़ाने वाला, भ्रष्टाचार को मेन मास्टरमाइंड है वो व्यक्ति सभी से भ्रष्टाचार करने के बाद अपना हिस्सा लेता है। जबकि दूसरी तरफ कार्यालय कर्मचारी अपने फैसले को सही ठहराने में जुटे हुए हैं।
जिलाधिकारी ने जांच का आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या कर्मचारियों द्वारा लगाए गए आरोपों में सच्चाई है या फिर अधिवक्ताओं के आरोप सही हैं? जिनकी इतनी हिम्मत है वही फरियाद करते। डीएम साहब ने कहा है कि हम उनको बुलाते हैं, इसकी मैं जांच करता हूं। क्या निंदा प्रस्ताव सिर्फ निजी रंजिश का नतीजा है या फिर इसके पीछे भ्रष्टाचार की बड़ी कहानी छिपी हुई है? अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने प्रशासन को साफ चेतावनी दी है कि अगर इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग क्या करेंगे? अरे अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो हम इसको आंदोलन चलाएंगे। ऐसे तहसील में भ्रष्ट बाबू नहीं बैठ पाएंगे। अच्छी तरह आप समझ लीजिए, हमने भी बीड़ा उठा लिया कि अब मेरे कार्यकाल में ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी और बाबू यहाँ बैठ नहीं पाएंगे। हम चित्रकूट का ये विवाद अब सिर्फ निंदा प्रस्ताव तक सीमित नहीं रहा। ये मामला अब प्रशासन, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना यह होगा कि जांच में सच सामने आता है या फिर ये विवाद और ज्यादा भड़कता है। फिलहाल हर अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है। जिलाधिकारी महोदय ने इस संबंध में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने ये माना भी कि वहां पर जो कार्रवाई, जो भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।